गांव की बात है। एक कब्रिस्तान में बहुत सारी भूतनियां थीं। उनमें से एक बहुत पुरानी भूतनी थी जिसको बहुत अनुभव था। जब भी दूसरी भूतनी परेशानी में होती है तो ये सबको सलाह देती थी। एक दिन पुरानी भूतनी घूम घूम कर थक जाती है तो पास के एक कुएं पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से एक नई भूतनी आई और पूछती है, कौन हो तुम? मेरी जगह पर क्यों बैठी हो? ओह हाँ, तो ये तुम्हारी जगह है। मुझे नहीं पता था, पर यहाँ तो इतनी सारी जगह है, तो तुम भी आकर बैठ जाओ। कौन हो तुम? जब भी किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास आते हैं उपाय के लिए। पर मैं तो खुद आजकल एक परेशानी में हूँ। कृपया अपनी कोई सलाह दे मुझे भी। अपनी समस्या मुझे बताओ। मैं जिस बरगद के पेड़ पर रहती हूँ उसके पास एक घर है। कुछ समय पहले ही एक संगीतकार गोविंद दास वहाँ रहने के लिए आ गया है। वहाँ बहुत से लड़की संगीत सीखने आते हैं और उस संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। आप कृपया वो घर खाली करवा दीजिए मेरे लिए। हाँ, ये भी कोई परेशानी है? मैंने तो बड़ी बड़ी मुश्किलों का उपाय किया है। ये कहकर भूतनी ने उसको हल बताया। ये सुनकर नई भूतनी खुश हो गई और गोविंद दास के घर रात में गई। भूतनी बहुत से रूप धारण कर सकती थी। वो तुरंत ही बिल्ली के रूप में बदल गई और अजीब अजीब आवाज निकलने लगी। खिड़की से बिल्ली उसके कमरे में कूद गई जहां गोविंद दास सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुनकर गोविंद दास अचानक से जाग उठा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं एक बहुत ही शक्तिशाली भूतनी हूँ। कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। फिर अचानक से भूतनी चमगादड़ में बदल जाती है। तुम ऐसा करो, एक बिल्ली बन जाओ और सारे चूहे खा जाओ। फिर उसके बाद एक चिपकली बन जाना और घूम घूम कर सारे मच्छर खा लेना। समझ गई ना? हाइन, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हारे घर के मच्छर और चूहे खाऊं? ऐसा कहकर भूतनी वहाँ से चली जाती है और पुरानी भूतनी के पास पहुँच जाती है। मैं वहाँ गई थी पर तुम्हारी सलाह काम नहीं आई। गोविंद दास एक निडर आदमी है। अरे ये सलाह नहीं तो कोई और सही। मेरे पास और बहुत सारे उपाय हैं। फिर एक बार दोबारा नई भूतनी रात में गोविंद दास के घर जाती है और उसकी छत के सारे टाइल्स एक एक कर निकाल देती है। इस आवाज से दोबारा गोविंद दास उठ जाता है। कौन है जो मेरी टाइल्स निकाल रहा है? मैं ही हूँ जो कल आई थी। मैं बिना पूरा काम किए शांत नहीं बैठ सकती। मैं घर की छत बदलने की सोच रहा था। अब तुम्हें आज ही सभी टाइल्स निकालनी होगी, ठीक है ना? ऐसा कहकर गोविंद दास पेड़ के पास खटिया पर सोने चला गया। अरे मैं क्या तुम्हें मजदूर लग रही हूँ, ठीठ आदमी? ये कहकर नई भूतनी वहाँ से उड़ गई और कुएं के पास पहुँच जाती है और उसे देखकर पुरानी भूतनी पूछती है, क्या तुमने उस संगीतकार को डरा कर भगा दिया? मैंने नहीं, उल्टा उसने मुझे डरा कर भगा दिया। पुरानी भूतनी को अब बेइज्जती महसूस होने अच्छा। लगी। तो तुम अब ये करो। अगले दिन नई भूतनी दोबारा उसके घर गई और उसको जगा दिया। अरे तुम फिर आ गई। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। इस घर को छोड़कर चले जाओ अपने संगीत के धुन से। मेरी शांति मत खत्म करो। मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे घर मुफ्त में मिला है। मैं इस घर को खाली करके नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वो फिर सो जाता है। नई भूतनी को कुछ समझ नहीं आता है और वो निराश होकर वापस चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। ऐसे बैठे बैठे सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अब मुझे समझ आ गया है, खुद की समस्या का हल खुद ही निकलना चाहिए, दूसरे की नहीं सुनना चाहिए। अब मैं खुद सोचूंगी क्या करना है। भूतनी ने कुछ सोचा और गोविंद दास के घर जाती है। महोदया, आप मुझे संगीत सिखाएं। मैं बाकी बच्चों के साथ संगीत का प्रयास करूंगी। गोविंद दास ये सुनकर हैरान हो गया क्योंकि गोविंद दास ने कुछ ही दिनों में अपना अच्छा नाम बना लिया था। वो सोचने लगा कि अगर ये भूतनी बाकी बच्चों के साथ संगीत सीखने आई तो फिर कोई नहीं आएगा, और अगर गांव वालों को पता चला कि मेरे घर में एक भूतनी रहती है तो वो लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, किसी एक शुभ दिन आओ और हमारे साथ संगीत सीखना शुरू करो। अगले ही दिन गोविंद दास ने बिना कुछ सोचे जल्दी से अपना सारा सामान बांधा और गांव के दूसरे घर में किराए पर रहने चला गया। तो देखा दोस्तों, इस तरह नई भूतनी ने खुद अपनी समस्या का हल निकाला और खुशी खुशी रहने लगी।